आज हम बात करने वाले हैं फुल मून रिचुअल के बारे में। फुल मून के रिचुअल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मैं आज फुल मून का रिचुअल कैसे करते हैं उसको इजी वे में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में सन को पिता का दर्जा दिया गया है और इसी तरह से मून को माता का दर्जा दिया गया है। तो मतलब मून हमारी मदर से रिलेटेड है, हमारी इमोशन से रिलेटेड है। विमेन के लिए ये फर्टिलिटी से भी रिलेटेड है। तो इसीलिए जो मून का 28 डेज का साइकिल होता है वो एग्जैक्ट विमेन का जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे एकदम से सिमिलर है वो। इसीलिए कहा जाता है कि जो विमेन का साइकिल है 28 डेज का, वो मून के साथ अगर सिंक में रहता है, फर्टिलिटी की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। फुल मून पे एक्चुअली पूर्णिमा के दिन को फुल मून कहा जाता है, पूर्णमासी, जिसमें पूरा चांद होता है और उस दिन मून की जो लाइट है वो पूरी तरीके से ब्राइट होती है, सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है। और वो बेसिकली सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है आपकी किसी भी तरह की एनर्जाइज करने के लिए। फुल मून के दिन विमेंस को जिन्हें किसी भी तरह की फर्टिलिटी इशू है, पीसीओएस पीसीओडी से अगर गुजर रही हैं, तो उन्हें फुल मून के दिन मून लाइट में बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए और इंटेंशन भी सेट करनी चाहिए अपनी जो साइकिल है उसको ठीक करने से संबंधित। इसके अलावा फुल मून की जो ब्राइट लाइट है उसका यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए। आप कुछ देर के लिए, आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक, अपने सभी क्रिस्टल्स को फुल ब्राइट मून लाइट में रख सकते हैं ताकि वो एनर्जाइज होकर आपको और बेटर रिजल्ट देने में हेल्प करें। और इसके अलावा आप फुल मून में वाटर पे इंटेंशन डाल के उस वाटर को भी एनर्जाइज करने के लिए मून लाइट में रख सकते हैं और आप मेडिटेट भी कर सकते हैं उसके साथ ही मून लाइट में। इसके बेनिफिट क्या हैं? एक तो फुल मून में अगर आप क्रिस्टल चार्ज करते हैं तो क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर आप पानी को उसमें चार्ज करते हैं, वाटर को चार्ज करते हैं, तो आप वाटर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैनिफेस्टेशन के लिए उसमें कोई इंटेंशन आपने डाली है, तो भी इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, अगर वो आप मून में चार्ज वाटर को इनटेक करते हैं तो आपको इमोशनल बैलेंस और इमोशन से संबंधित इंट्यूशन के बढ़ने में हेल्प मिलेगी आपको। तो इसीलिए मून वाटर चार्ज करके फुल मून के दिन आपको पीना चाहिए। साथ ही मून लाइट में आप मेडिटेट करते हुए मून का जो बीज मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, मैं यहाँ पर दे भी दूंगी, ओम सोम सोमाय नमः। ऐसा जाप भी कर सकते हैं 108 टाइम्स, 21 टाइम, जितना भी समय आपके पास हो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। इससे भी आपको इमोशनली बैलेंस होने में हेल्प मिलेगी। यदि आप किसी तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं या इमोशनली आपको लगता है कि आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये आप ट्राई करके देखें। फुल मून जिस दिन है उस दिन चांद जो है वो पूरी तरीके से बड़ा है, पूर्णिमा है, ठीक है, पूर्ण चांद है। तो उसके बाद जो है वो कृष्ण पक्ष आता है, यानी कि वो चांद जो है वो धीरे धीरे डेट्रियोट होने वाला लगता है, मतलब कि उसका जो आकार है वो घटने लगता है। ठीक है, तो मून का साइज घट रहा है, तो इट मीन्स जब हम फुल मून के दिन कोई इंटेंशन अगर सेट करनी है, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करना है, तो वो इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसा मैनिफेस्टेशन हमें सेट करना चाहिए अपने लिए जो हम अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम वेनिश करना चाहते हैं, वैसे इंटेंशन हमने हमें फुल मून पे सेट करने चाहिए। क्योंकि फुल मून के बाद चांद घट रहा है और हमें इंटेंट करना चाहिए कि जैसा जैसा चांद घट रहा है वैसे वैसे हमारी वो इशू भी रिजोल्व हो रहे हैं, वो घट रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि एक छोटा पीस ऑफ पेपर एंड पेन लेना है। जैसे मैंने ये एक छोटा सा लीफ लिया है, ठीक है, और उस पे वो चीज़ें लिखनी है जो आप अपनी लाइफ से रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं। मैं आपके लिए
अपना जो इंटेंशन मैंने सेट किया था पिछले फुल मून का है, वो मैं पढ़ देती हूँ कि मैंने कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और मैं उसकी पिक्चर भी कोशिश करूंगी कि लगा दूंगी। डेट लिखी है इस पे, दिसंबर की है, 15 दिसंबर को जो फुल मून आया था उस दिन मैंने किया था। टुडेज फुल मून विल वेनिश ऑल माई फियर्स, डाउट्स, पेन्स, एंजाइटी, टेंशन, नेगेटिविटी, negative people, anger, hatred, guilt, weakness, procrastination, hair loss, जो कि मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी, ड्राइनेस, जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो उसको मैं इरेज करना चाहती थी, स्टिफनेस, बॉडी में जो स्टिफनेस रहती है ड्यू टू द विंटर, इनफ्लेक्सिबिलिटी, imperfections and inner wounds, and my Vat and Pitta dosha will reduce each day with reducing moon. Thank you, thank you, thank you. तो बेसिकली मैंने क्या मैंने ये लिखा है कि आज का जो फुल मून है वो मेरे फियर्स, डाउट्स, वात दोष, पित्त दोष, नेगेटिव पीपल, नेगेटिविटी, एंकर, इन सबको वैनिश कर देगा। जैसे जैसे वो रिड्यूस होगा इसका हर डे के साथ साइज, वैसे वैसे ये मेरी चीजें भी रिड्यूस होती जाएंगी या हो रही हैं, ठीक है। हो रही हैं लिखने विल की बजाय आप इज रिड्यूसिंग लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको थैंक यू लिखना है, थैंक यू लिखना है 2-3 बार फॉर यूनिवर्स, यूनिवर्स का आपने थैंक करना है, ठीक है। तो होप आपको फुल मून से रिलेटेड कि कैसे आप इंटेंशन सेट करते हैं और कैसे आप फुल मून रिचुअल करते हैं, इससे संबंधित आपको हेल्प मिली होगी। मेरा ये सजेशन है, मैं हर चीज़ को बहुत सिंपल रखती हूँ। जैसे ये लीफ मैंने लिख दिया तो अब ये मेरे पिल्लो के नीचे रहता है, ठीक है। कोशिश करती हूँ मैं रोज एक बार इसको, जब तक अब 15 डेज ये रिड्यूसिंग साइकिल चलेगा मून का, तो मैं इसको रीड करूंगी और फिर मैं जो न्यू मून आएगा उस पर एक नया इंटेंशन सेट करूंगी और फिर उन 15 दिनों में जब बढ़ता हुआ मून होगा तो उसको मैं डेली रीड करूंगी सोने से पहले। बस इतना ही रखना है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। अगर आप बहुत चीज़ों में उलझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बहुत चीज़ें अगर एक साथ इकट्ठे शुरू करने से क्या होता है कि वो छूटती जाती हैं, फिर उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती। लेकिन आप बहुत सिंपल रखेंगे इसको तो कंटिन्यू करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड बिलीव मी, ये काम करता है, सच में काम करता है, क्योंकि मैंने इनमें से ये जो इंटेंशन मैंने दिसंबर में, सेम इंटेंशन मैं अक्टूबर में भी की थी। अक्टूबर से पहले सितंबर में जो फुल मून आया था सेम, वो एक्चुअली लीव फट गया था तो फिर मैंने दोबारा से उसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करके जैसे 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 मुझे और समझ में आया कि हाँ ये भी चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ। एक्चुअल में सितंबर में मैंने ये किया था और नेगेटिविटी मुझे वैनिश आउट होती हुई दिखी, फियर अब मुझे वैनिश आउट होते हुए देखा, एंजाइटी या किसी तरह का टेंशन मुझे वैनिश आउट होते देखा। अब मैं उतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए फियरफुल नहीं होती हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रांग रहती हूँ। और मैंने नेगेटिव लोगों को भी रिमूव होते देखा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काम करता है, तो डू इट। मैं ये पिक्चर लगा देती हूँ आपकी हेल्प के लिए, आप इसे देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। होप आपको हेल्प मिलेगी होगी और आशा करती हूँ कि आप इसे अपनाएंगे। केवल वीडियो सुनने से तो कुछ नहीं होने वाला, उसे आप अपनी जीवन में अपनाएं, उसे ट्राई करें, 1 महीना ट्राई करें, आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपका अपना ही आप ही मन करेगा कि इसको आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।